नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया था। IUPAC नोमेनक्लेचर में जो बातें थी, जो रूल थे, वो आपको बताए थे और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है अपनी बुक से। प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछनी है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पहली टर्म है आइसोमर। क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी कि वो कंपाउंड जिनका मोलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी अलग हो। कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ showing isomer is known as isomerism। पहली बात आइसोमर का, तो पहला आइसोमर का क्या मतलब हुआ? आइसोमर का मतलब हुआ कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर ये टाइप है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या कहोगे? कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। वो कंपाउंड जिनका मोलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। और दूसरी टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमर या स्पेस। स्पेशियल आइसोमर। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। having same molar formula but different orientation in space। जिनका मोलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। देखो स्पेस में ओरिएंटेशन, अब जैसे ये है मान लिया, ये तीन ग्रुप अटैच है, ठीक। एक हम क्या कर देते हैं, इनको ऐसे घुमा देते हैं, तो कोण कहां पे है? वो सही है, सेम है, सिर्फ स्पेस में इनका ओरिएंटेशन घूम गया। जैसे हम मान लिया अभी मैं खड़ा हूं और मेरा पूर्व की तरफ फेस है और मैं ऐसे घूम जाता हूं तो ये साउथ की तरफ हो गया, तो मेरा सब स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो गया। और एक विद इन मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट चेंज होते हैं। जैसे ये ग्रुप यहां से हटके यहां लग जाए, ये ग्रुप पहले यहां था, अब ये यहां से हटके यहां आ गया, तो ये तो मॉलिक्यूल्स के अंदर का अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर का अरेंजमेंट चेंज होता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनता है, और ओरिएंटेशन इन स्पेस चेंज हो जाता है तो स्टीरियो आइसोमर बनता है, स्पेशियल आइसोमर बनता है। तो ये है आपका आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। अब हम आइसोमर का टॉपिक सिर्फ 10th के लेवल तक का करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ आइसोमेरिज्म करना है हाइड्रोकार्बन में। वैसे तो अलग अलग तरह के आइसोमर होते हैं, चेन आइसोमर, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें।
टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहला चेन आइसोमर, चेन आइसोमर या इसको कहते हैं स्केलेटन, स्केलेटन आइसोमर। स्केलेटन आइसोमर कौन से होंगे? वो तो डेफिनेशन सभी की सेम है ही, हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जिसका मोलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन इज डिफरेंट। एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 CH3 और दूसरा है CH3 CH3 CH2। चेन, यहां मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटेन। यहां मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 1 2 3 प्रोपेन। 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन। वैसे कॉमन क्या कहते थे इसको? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको कह देते हैं आइसोब्यूटेन। हालांकि दोनों का IUPAC नेम अलग है। मेन चेन का डिफरेंस है, मोलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, मोलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 3 2 2 एंड 3 10, 3 3 3 9 और 1 10। दोनों का मोलर फॉर्मूला सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में अलग है, तो इसको हम कहेंगे चेन आइसोमर या कहेंगे स्केलेटन आइसोमर। ढांचा स्केलेटन वही अलग है। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर वही बात है, हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। ये देखो, ये है ब्यूट 2ईन और ये है ब्यूट 1ईन। दोनों में वही 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन आएंगे। हाइड्रोजन 8 आएंगे, 2 1 2 3 2 3 1 1 3, तो 3 3 6 और 2 8, C4H8। दोनों का मोलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। कहीं क्लोरो की पोजीशन अलग हो, ब्रोमो की पोजीशन अलग हो, OH की अलग हो। जैसे देखो, एक पे तो OH आ जाए 1 नंबर कार्बन पे, एक पे OH आ जाए 2 नंबर कार्बन पे, तो ये बनेगा ब्यूट 1 और ये बनेगा ब्यूटेन 2 और। तो मोलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट, तो वो बनेगा पोजीशन आइसोमर। मोलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में अलग हो, तो वो बनेगा चेन आइसोमर। और भी होते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर डेफिनेशन इसकी भी वही होगी, कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मोलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे CH3 CH2OH और एक है CH3O CH3। अब कितने कार्बन है? 1 2, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 6।
मोलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। C2 1 2 और 3 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन एक अल्कोहल और एक ईथर है, ईथर बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम होगा ईथ। स्ट्रक्चरल आइसोमर का आईयूपीएसी नेम ही अलग आएगा, इसका नाम अलग आएगा, इसका नाम अलग आएगा, इसका नाम अलग आएगा, इसका नाम अलग आएगा। और यहाँ पे आपका वो लॉ भी फेल हो जाता है। कौन सा बताओ, कौन सा लॉ फेल हो रहा है यहाँ पे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ फेल हो रहा है? देखो आप खुद देखो, आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। दे आर नॉट सेम कंपाउंड, दे आर डिफरेंट कंपाउंड बट देयर मोलर फॉर्मूला इज सेम। कितने परसेंट कार्बन, कितने परसेंट ऑक्सीजन, कितने परसेंट हाइड्रोजन, ये सेम है, फिर भी प्रॉपर्टी अलग है। तो कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन फेल होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। हम कहते हैं ना कि कंपोजिशन फिक्स है, और वो कंपोजिशन फिक्स है हर कंपाउंड में, लेकिन सेम कंपोजिशन की अलग अलग कंपाउंड भी बन सकते हैं। इथ N1O, और इसका नाम होगा मिथ एन, और ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में मिथोक्सी, मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन। तो वैसे और भी हैं, टेट्रामेरिज्म, मेटामेरिज्म, अलग अलग आगे रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर की भी एक कैटेगरी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन रिंग में और उसमें अलग अलग है। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर जैसे ये भी 4 कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और एक ये साइक्लोब्यूटेन, और ये है ब्यूटीन। इन दोनों का भी मोलर फॉर्मूला सेम है। इसके 4 कार्बन है और इसके 4 कार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक। तो ऐसे अलग अलग बन जाएंगे आपके। तो पहली बात तो यह है कि आइसोमर का क्या मतलब है? आइसोमर का मतलब है कंपाउंड हैविंग सेम मोलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये हुआ आइसोमर। फिर बात आती है आइसोमेरिज्म। दिस प्रॉपर्टी दैट इज टू शो द आइसोमेरिज्म, टू शो द आइसोमर इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कितने तरह के आइसोमर होते हैं? मेनली 2 कैटेगरी के आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मोलर फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टी अलग होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अलग होती है, वहां पे विद इन मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का आईयूपीएसी नेम अलग आएगा, अलग अलग आइसोमर का अलग अलग आएगा, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स में ग्रुप्स की पोजीशन ही चेंज हो जाती है विद इन मॉलिक्यूल्स। स्टीरियो आइसोमर वही बात है कि कंपाउंड हमेशा मोलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्पेस इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में स्पेस इन ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन स्पेस इज डिफरेंट। तो वो ओरिएंटेशन अलग होने की वजह से स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। हालांकि स्टीरियो आइसोमर का आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। फिर हम करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की अलग अलग टाइप, चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर, जिनका मोलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेन में अलग हो। फंक्शनल आइसोमर, मोलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग हो। ये भी देखो, एक है CH3 CH2 CHO, और एक है CH3 CO CH3। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, हालांकि मोलर फॉर्मूला दोनों का 1 2 3 और हाइड्रोजन 3 और 3 6, मोलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एक में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मोलर फॉर्मूला सेम हो, पोजीशन ऑफ ग्रुप इज डिफरेंट, 2 पे क्लोरो आ जाए, 3 पे आ जाए। रिंग चेन आइसोमर, मोलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एक ओपन चेन हो, रिंग का साइज अलग हो, रिंग का साइज भी अलग हो सकता है। जैसे जैसे ये देखो, और एक ये, दोनों का मोलर फॉर्मूला है C5 4 और 1 5, और H 3 और 2 5,
और 2 7 10 H10। दोनों का ही मोलर फॉर्मूला है, इसमें सारे CH2 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 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। रिंग का साइज अलग है, 5 कार्बन रिंग में है, 4 रिंग में एक बार है। तो ये अलग अलग तरह के आइसोमर बन सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको करवाया कि भाई आइसोमर क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है। अब हम दूसरा करते हैं कि हमें क्योंकि हमें करना है आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म इन हाइड्रोकार्बन। यहां पे क्या करना है, यहां पे एक एक हाइड्रोकार्बन को शुरू करिए। सबसे पहले मीथेन, नो आइसोमेरिज्म। मीथेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेनली हम करते हैं सेक्सुअल आइसोमर में पोजीशन आइसोमर। मीथेन, ईथेन, नो आइसोमेरिज्म। हालांकि छोड़ो आप उसको, एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, तो वो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो अभी थोड़ा हमारी डिटेल से बाहर है। तो ईथेन में भाई एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, क्या इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है? नहीं है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, यानी कि C2H6। इसमें भी कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, C3H8। क्या यहां कोई पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन में इस तरह का कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेगा। इसमें हम मेनली कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर फिर एक अलग कैटेगरी होगी। तो मीथेन में, ईथेन में और प्रोपेन में कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेगा, सीधा सीधा इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आ जाओ आप ब्यूटेन में, CH3। भाई कोई आपको कहता है C4H10, इसके पॉसिबल आइसोमर बनाओ। पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H10, इसका पॉसिबल कोई नहीं है, एक ही है बस। इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है, C4H10। तो जब ये आपको पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं ना, तो आप क्या करो, पहले कार्बन का चेन स्केलेटन बना लो, बाकी हाइड्रोजन फिर बाद में पूरे कर देना। 4 कार्बन और 4 का क्या बन सकता है? इसके अलावा और कोई स्केलेटन पॉसिबल नहीं है, और कोई ढांचा पॉसिबल नहीं है। कई बार आप क्या करते हो, ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो। ये और ये सेम है, 3 कार्बन एक चेन में, एक ब्रांच, कैसे भी कर रहे हो। तो ये सेम है। कई बार आप सेम का ही बना देते हो, आप कर देते हो 2 पॉसिबल हो गए जी, 4 हो गए, 5 हो गए। कार्बन कार्बन कंटिन्यू कितनी है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी। इसमें वही है 1 2 3 या 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। ये ऐसे ब्रांच नहीं मानी जाएगी, कंटिन्यू ही माना जाएगा। तो ये और ये सेम है, और ये सेम, ये और ये फर्स्ट और सेकंड, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो आपको देखना है कि सेम का ही नंबर आप बना करके उसको आप अलग पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं कर सकते। अब बाकी क्या करो, बाकी इस पे हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो फॉर्मूला क्या बन गया? C4H10। इसके भी लगा के देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ भी वही है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 10 हाइड्रोजन। हालांकि नाम अलग है, इसका क्या नाम होगा? नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आईयूबीसी नेम करो तो ब्यूटेन, और इसका 1 2 3 और 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। एक कार्बन में, 2 में, 3 और 4, 5 में आ जाओ, C5H12। C5H12 के पॉसिबल आइसोमर। तो C5H12 के पॉसिबल आइसोमर बनाने क्या करो? पहले तो 5 कार्बन बना लो, 5 कार्बन, एक ये पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी? 4 कार्बन एक चेन में, एक साइड चेन यानी कि ब्रांच। और क्या पॉसिबिलिटी? 3 कार्बन एक में, और ये। और क्या पॉसिबिलिटी? 2 ब्रांच। और क्या पॉसिबिलिटी? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये और ये सेम है, कंटिन्यू 1 2 3 4 5, वो भी कंटिन्यूटी। ये और ये सेम है, 1 2 3 4 कंटिन्यू एक साइड में, 1 2 3 4 कंटिन्यू एक साइड में। तो ऐसे नहीं है कि ये अलग बना दो और ये अलग बना दो, दुनिया भर की पॉसिबिलिटी बना दो। कंटिन्यू कितने हैं? 4 है। आप ये कर दो 5 में, एक ये आ गया, एक इस पे ब्रांच आ गई, एक इस पे ब्रांच आ गई, एक इस पे ब्रांच आ गई, तो ये और ये सेम है। आप ये कहते हो नहीं, ये एक ब्रांच इस पे आ गई, तो फिर ये और ये सेम हो गया, 1 2 3 4 एक ब्रांच। आप ऐसा कर दो तो ये और ये भी सेम ही है। नंबरिंग तो आप उधर से करोगे ना, इधर से ब्रांच पहले आए तो 1 2, इधर से करेंगे 1 2, तो ये भी सेम है। ये नहीं कर सकते कि आप अलग करोगे, इसका रूल के हिसाब से नंबरिंग करोगे, तो इसमें इधर से करोगे तो इसमें इधर से करनी पड़ेगी, जिधर से वो पहले है। तो ऐसा नहीं कि कितनी भी पॉसिबिलिटी बढ़ा दो, दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड फर्स्ट वन इज सेम, दिस 1 2 3 4 एक ब्रांच, दिस एंड दिस इज सेम, ठीक है। ऐसे ये भी सेम ही है, 1 2 3 4। तो हमें पॉसिबिलिटी देखनी है, ऐसे नहीं है कि कोई भी बना दो, कार्बन कार्बन कंटिन्यू गिना जाएगा। आपने बैंड कर दिया तो बैंड करने से वो नया आइसोमर नहीं बन जाएगा इसका। अब बाकी हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल हो गए 12। इसको क्या कहेंगे कॉमन नेम में? नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसको आइसोपेंटेन। इसको 2 ब्रांच हो गए तो नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और आइसोपेंटेन क्या होगा? ये पेंटेन। ये नंबरिंग देनी पड़ेगी, 1 2 3 4, नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से ब्रांचिंग लोअर पे है, ये ब्रांचिंग है, तो ये बन गया 2 पे तो मिथाइल और ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये कैसे भी कर लो, 1 2 3 कर लो, चाहे 1 2 3 कर लो। 3 का मतलब प्रो एन,
कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए इन। दो ब्रांचिंग है तो 2 पेयर, दूसरी भी 2 पेयर, दोनों एक जैसी हैं, इसका भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन। कॉमन नेम अलग है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। कॉमन में तो टोटल कार्बन देख लेते हैं, 5 है, इसमें भी 5, उसमें भी 5। एक ब्रांच है आइसो, 2 ब्रांच है नियो, कोई ब्रांच नहीं है नॉर्मल। अब 6 पे आ जाए। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। 6 कार्बन, 6 के 6 कंटिन्यू, एक 6 कार्बन कर दो, 5 एक चेन में और एक ब्रांच, एक 5 एक चेन में, लेकिन ब्रांच दूसरे की बजाय तीसरे पे आ जाए, उससे आगे नहीं आएगा फिर, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो इस पे करो तो 1 पे आएगा, इस पे करो तो 1 पे, तो कंटिन्यू हो जाएगा। इस पे भी करो तो 2 पे, तो इस पे भी 2 पे, तो चाहे आप इस पे कार्बन कर दो चाहे इस पे कर दो, सेम ही रहेगा। जैसे ये और ये दोनों सेम है, ये अलग नहीं होंगे, ये बीच में आएगा। आप क्या करें, 2 ब्रांच कर दें, 1 2 3 4, एक ब्रांच यहाँ कर दें, एक यहाँ, दोनों ब्रांच एक पे, एक दोनों पे अलग अलग ब्रांच कर दें, एक ब्रांच इस पे कर दिया और एक इस पे। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? 6 की 6 चेन में ले ली, 5 चेन में एक साइड में, 5 चेन में एक दूसरे तीसरे नंबर पे, 4 लेकिन दोनों एक पे ही, ये दोनों इस पे ले या दोनों इस पे ले, एक ही बात आएगी। ये इस पे ले लिया, ये इस पे ले लिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 ये ले लें और 2 ये कर दें और 1 ये कर दें, तो भी यही हो गया, यही हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम सीधा सीधा बता देंगे कितने, बना के देखने पड़ेंगे कि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको तो हम कह देते हैं नॉर्मल हेक्सेन, इसको आइसोहेक्सेन, इसको, अब इसको भी हमें आइसो कहना पड़ेगा क्योंकि इसको लास्ट मान के इसको ले लेते हैं, तो ये लिमिटेशन आ जाता है, ये लिमिटेशन आ जाता है, ये नियो, और इसको कुछ नहीं कह सकते, ना नॉर्मल ना आइसो ना नियो। और इसमें भी दिक्कत आ रही है, वैसे इसको लास्ट लेके सेकंड लास्ट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी तो है। तो इसीलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है, आईयूपीएसी की जरूरत पड़ती है। ये इसका नाम है हेक्सेन। अच्छा, बाकी सब हाइड्रोजन लगा दोगे, बाकी सब आप हाइड्रोजन लगाओगे। इसका नाम है, 5 तो कंटिन्यू हो गए, 1 2 3 4 5, पेंट एन 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन, ये बाकी सब हाइड्रोजन। ये 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, या पहले 4 पूरे हो गए, 2 डाई मिथाइल ब्यूट, पेंट नहीं आएगा, 4 ये मेन चेन, ब्यूट इन, इसमें भी 4 है, लेकिन ये 2 3 आएगा, वो 2 2 था, ये 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट। तो ये है कि अगर एक कार्बन है तो कितने आइसोमर,
एक कार्बन है तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो 1 2 3 मीथेन, इथेन और प्रोपेन में कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ब्यूटेन में C4H10 में 2 आइसोमर पॉसिबल है। C5H12 पेंटेन में 3 आइसोमर पॉसिबल है और हेक्सेन में 1 2 3 4 5 आइसोमर पॉसिबल है। ऐसे 7 बनाओगे तो और ज्यादा हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अलग अलग फॉर्मूला के अलग अलग आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं और आइसोमर निकालने के लिए आपको मतलब हम कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बता सकते कि भाई इस फॉर्मूला का यही इतने आइसोमर बनेंगे, वो तो आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब आपके सामने है C4H8, 4 कार्बन होने चाहिए, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके पॉसिबल आइसोमर बनाने हैं हमें। अब बनाए, एक तो सीधा सीधा 4 कार्बन आ गए और ये डबल बॉन्ड देना पड़ेगा क्योंकि 2N है, तो ये एक बन गया और डबल बॉन्ड यहां ले आए तो भी वही है, फॉर्मूला सेम है। C4H8 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड, ये पोजीशन आइसोमर आ गया, पोजीशन चेंज कर दी हमने डबल बॉन्ड की, यहाँ की बजाय यहाँ आ गया, यहाँ जाएगा तो फिर वही 1 पे माना जाएगा। और क्या बन जाए, और बताओ 4 में क्या बन सकता है? और ये बन जाए 3 बन गया और एक साइड में आ जाए, ये भी बन सकता है। अब डबल बॉन्ड तो चाहे आप यहां ले लो और चाहे आप यहां ले लो, ये तीनों सेम है। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक डबल बॉन्ड एक साइड में, ये तीनों सेम है, ये अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। फॉर्मूला इसका भी वही आएगा, 3 हाइड्रोजन, पहले 4 पूरे हैं, 2 और 3 3 3 6 और 2 8, ये भी होगी। और क्या बना ले, एक ब्रांच कर दिया हमने, ये कर ले साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन, ये आ गया। और क्या कर दे, 3 ले ले रिंग में और एक ले ले साइड, 3 ले ले रिंग में, CH2 CH2 CH, 3 और 4 और 2 6 और 2 8, ये भी बन गया। अब इन सभी की अगर आप देखोगे तो सभी में 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, सभी का मोलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी अलग है, हालांकि इनका आईपीसी नेम भी अलग आएगा। इसका क्या नाम आएगा, 1 2 3 4 ब्यूट 2इन, ब्यूट 1इन, सॉरी नॉट 2 1 पे माना जाएगा जहां से पहले आए वो। इसका क्या आएगा, ब्यूट 2इन, तो ये पोजीशन आइसोमर हो गए, पोजीशन ऑफ ग्रुप इज डिफरेंट। ये क्या आएगा, प्रोप 1इन और 1 2 3, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड की साइड से 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप 1इन, और ये साइक्लोब्यूटेन, और ये साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन पे 1 पे कौन आ गया, मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इनकी आईयूपीएसी नेम अलग अलग है, मोलर फॉर्मूला सभी का 1 2 3 4 5 बन गए, मोलर फॉर्मूला सभी का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएंगे। कहीं पोजीशन अलग है, कहीं रिंग अलग है, रिंग का साइज अलग है, ये दोनों भी आपस में आइसोमर है, ये सारे आपस में आइसोमर है।
तो आइसोमर का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी ड्रा करनी होगी। और इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेम आइसोमर तो नहीं बन रहा है। कंटिन्यू काउंटिंग के जो रूल आपको पता होगा, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसका IUPAC नेम करके देख लीजिए। एक आपने बनाया ये, अब इसमें आपको लग रहा है कि अलग अलग है, आपको गलत लग रहा है। आप रूल के हिसाब से नोमेनक्लेचर करिए। कार्बन कार्बन कंटिन्यू कितनी है? 6। कार्बन कार्बन कंटिन्यू 6, कार्बन कार्बन कंटिन्यू 6, कोई ब्रांच है नहीं, तो तीनों सेम ही है, हेक्सेन ही है नहीं तीनों ही। तो अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा सेम है या डिफरेंट है, तो उन दोनों का रूल के हिसाब से IUPAC नेम कर लीजिए। अगर दोनों का IUPAC नेम सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों सेम है, कहीं कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं। ये कर लिया जैसे आपने, और किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है, नोमेनक्लेचर करके देख लो। ब्रांचिंग नंबरिंग दो, किधर से देंगे? जिधर से ब्रांचिंग पहले आए, तो 1 2 3 4, तो 4 मेन चेन में, 2 साइड में, 2 पे 2 ब्रांच। इसमें नंबरिंग इधर से देंगे, उधर से देंगे तो 3 पे आएगा, इधर से देंगे तो 2 पे आएगा, तो इधर से देंगे। तो इसमें भी 4 मेन चेन में और 2 पे 2 ब्रांच, इसमें भी 4 मेन चेन में और 2 पे 2 ब्रांच, तो बोथ आर सेम। तो ये था टॉपिक आपका आइसोमेरिज्म का। कम से कम आपको 6 कार्बन तक के, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो आपका आता है 4 कार्बन का, 4 का भी कमी आता है, 5 या 6 का आता है। C4 H10 या C5 H12 या C6, इसका ज्यादा आता है। तो ये तीनों मैंने आपको ड्रा करके दिखाए हैं, उन तीनों के पॉसिबल आइसोमर और उनके कॉमन नेम और उनके IUPAC नेम दोनों मैंने आपको करवा दिए। तो ये जो कार्बोनिलिस कंपाउंड का पहला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन। अब हमें करना है प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये तो कुछ नॉर्मल बातें थी, कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाता है, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, उनको नोमेनक्लेट कैसे करेंगे, कार्बन की ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। एलोट्रोपिज्म, एलोट्रोपी अलग चीज है, आइसोमेरिज्म अलग चीज है। एलोट्रोपी में तो मोलर फॉर्मूला की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि एलोट्रोप्स तो एलिमेंट के होते हैं, तो एलिमेंट में तो सिंबल होता है, उसका कंपोजिशन का चक्कर ही नहीं है, 100% वही होता है। तो ये बातें हमने कर ली। अब अगला हमारा टॉपिक बचेगा प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमें हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी करनी है एक बात, फिर हमें करना है 2 स्पेशल कंपाउंड, इथाइल अल्कोहल दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, और एक सर्फ एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। ये हम आगे करेंगे। अभी आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट। थैंक यू।